हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेडिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के ब्रांचेस के आज हम लोग फादर्स एवं उनके फाउंडर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को एक बार एनालाइज ज़रूर करें। और यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके लिए नॉलेजफुल होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारी शाखा है, ब्रांच है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद क्या है? ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन दैट इज़ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया एंड इज बेस्ड स्पेशली ऑन डाइट, हर्बल रेमेडीज, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एंड फिजिकल थेरेपी। ठीक है, क्या कहना चाहता है? वैकल्पिक चिकित्सा का एक रूप जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। देखिए यहाँ पे पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली से मतलब क्या है? प्राचीन समय से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या था? हमारा आयुर्वेद था, आयुर्वेद ही पहले था। उस समय ना तो कोई एलोपैथ था ना कोई होम्योपैथिक थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था? आयुर्वेद था। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ठीक, और विशेष रूप से आहार, हर्बल उपचार, व्यायाम, ध्यान, श्वास और जैविक चिकित्सा पर आधारित है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग उसके फादर की। ठीक है, तो फादर ऑफ आयुर्वेद कौन थे? गॉड धन्वंतरी। ठीक है, भगवान धन्वंतरी जो है इसके जनक हैं। राइट, चलिए आगे हमारी ब्रांच है प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी क्या है? प्लास्टिक सर्जरी इज यूज टू रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्ट मिसिंग और डैमेज टिश्यू एंड स्किन। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग गायब या क्षतिग्रस्त ऊतकों और त्वचा की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फादर। ठीक है, तो फादर कौन थे? सबसे पहले सुसूत्र। ठीक है, कौन थे हमारे? सुसूत्र, ये हमारे ऋषि मुनि थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के। तो याद रखिएगा, मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन थे? सर हैरोल्ड गिलिस थे। राइट, चलिए याद रखिएगा, कोई भी सर्जरी हो, चाहे कोई भी सर्जरी हो, सर्जरी का सबसे पहला जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सुसूत्र। राइट, चलिए अगला क्या हमारी ब्रांच एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी वह विज्ञान है जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। क्लियर है? चलिए फादर कौन थे इसका? तो याद रखिएगा, एंड्रियास वैसिलियस। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी। ठीक है, इंडियन एनाटॉमी के कौन फादर थे? तो पंडित मधुसूदन गुप्ता थे। क्लियर, चलिए अगली ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम वर्क। ठीक है, फिजियोलॉजी इस बात का अध्ययन है कि मानव शरीर की प्रणाली कैसे काम करती है। देखिए प्रणाली से मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियक सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक, इसी प्रकार के जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, तो इसका हम अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। राइट, चलिए फादर कौन थे? तो याद रखिएगा, क्लाउड वर्नाड थे फादर। वहीं अगर हम इंडियन फिजियोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो कौन थे? सुसूत्र जी। ठीक है, चलिए अगली ब्रांच हमारी बायोलॉजी और जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बायोलॉजी इज द ब्रॉडर स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा। ठीक है, तो जूलॉजी क्या है? प्राणी शास्त्र, जानवरों का अध्ययन हम लोग करते हैं इसमें। जबकि जीव विज्ञान में क्या है? पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, सभी जीवों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए फादर कौन थे? एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु इनके जनक थे। चलिए अगली हमारी ब्रांच है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्स काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता से तात्पर्य किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवित जीव हैं। ठीक है, जीवित जीवों को जो रहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जीवित जीव में जैसे आपके एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर, चलिए फादर कौन थे? तो एडवर्ड ओ विल्सन इसके फादर थे। अगर हम बात करते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी के जनक की, तो कौन थे? माधव गाडगिल थे। राइट, चलिए अगली ब्रांच है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स एंड अदर ड्रग्स थ्रू ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में हम हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चिकित्सीय प्रोटीन और अन्य दवाओं का उत्पादन करता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसके जनक की। कौन थे इसके फादर? तो कैरोली
एरे की थी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर पुष्पा मित्र भार्गव थी। चलिए अगली हमारे ब्रांच है ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो देयर आर 4 मैन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ए बी एंड ओ। योर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स योर इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है। कह रहा है कि जो आपका रक्त समूह है, ठीक है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, जो आपके माता पिता से जो आपको जीन्स प्राप्त होता है ये उस बात पर निर्भर रहता है, ठीक है। चलिए फादर कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए अगली ब्रांच हमारी माइक्रोबायोलॉजी, या इसको हम माइक्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, ठीक। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। आप सूक्ष्म जीव में कौन कौन आ जाते हैं, तो याद रखिएगा वायरस हो गए आपके, बैक्टीरिया हैं, शैवाल है, कवक है, स्लाइम मोल्ड्स हैं और प्रोटोजोआ है, राइट। चलिए फादर कौन थे इसके, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इसके जनक थे। चलिए अगली ब्रांच है हमारी बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फादर कौन थे, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इसके फादर थे। वहीं अगर हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो कौन थे, हमारे लुईस पास्चर थे, राइट। चलिए अगली हमारी ब्रांच है वायरोलॉजी, ठीक है। तो वायरोलॉजी क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग वायरस की स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए फादर कौन थे इसके, मार्टिनस वेजरिंग थे, ठीक है। वहीं अगर हम इंडियन वायरोलॉजी के फादर की बात करते हैं, कौन इसके जनक थे भारतीय वायरोलॉजी के, तो याद रखिएगा साहिद जमील थे, राइट। चलिए अगली ब्रांच है हमारी पैरिस्टोलॉजी, ठीक है। तो ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये भी क्या है, हमारी माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इन विच स्टडी पैरासाइट, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या है परजीवियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फादर कौन थे, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को रेडी थे। चलिए अगली ब्रांच हमारी माइकोलॉजी है, ठीक है। ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच स्टडी फंगस, ठीक है। तो ये भी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा होती है, ठीक है, इन विच स्टडी फंगस, जिसके अंतर्गत हम लोग फंगस का अध्ययन करते हैं, राइट। चलिए इसके फादर कौन थे, तो याद रखिएगा हेनरिच एंटन डीबेरी। चलिए अगला है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम delivers nutrient and oxygen to all the cells in the body and take a waste material from a cells, ठीक है। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होती हैं हम क्या करते हैं ब्लड के द्वारा जो है, और आपके जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, उनको सप्लाई कर दिया जाता है। और सेल से क्या है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वहाँ से वो ब्लड के थ्रू कलेक्ट कर लिए जाते हैं, राइट। चलिए फादर क्या था इनके, विलियम हार्वे इनके जनक थे, ठीक है, फादर थे। चलिए अगली है हमारी ब्रांच है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ लैबोरेटरी टेक्निक यूज टू स्टेबलाइज अ लिंक बिटवीन अ बायोलॉजिकल एविडेंस सच एज अ ब्लड, सीमेन, सलाइवा, वेजाइनल सिक्रेशन, हेयर, यूरिन, बोन एट्सेट्रा एंड सस्पेक्ट इन ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ज़्यादातर हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, आपको याद रखना है फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। चलिए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग किसी आपराधिक जांच, ठीक, आपराधिक जांच में जैविक साक्ष्य, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा है, वेजाइनल सिक्रेशन है, हेयर हो गया, यूरिन है, बोन है एटसेट्रा, ठीक, और एक संदिग्ध के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। चलिए फादर कौन थे, एलेक जेफरीज के जनक थे। चलिए अगली ब्रांच हमारी सोशियोलॉजी है। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, मानव समाज के विकास, संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है, राइट। चलिए फादर कौन थे, तो अगस्ट कॉमेट इसके फादर थे। चलिए अगली हमारी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवित जीवों में पदार्थों की संरचना और रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए फादर कौन थे, कार्ल न्यूबर्ग इसके फादर थे। वहीं अगर हम इंडियन बायोकेमिस्ट्री के फादर की बात करते हैं तो कौन थे, बीसी गोआ थे। चलिए अगली हमारी ब्रांच है वैक्सीनेशन। द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ
वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, किसी विशिष्ट बीमारी से सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए शरीर में हमारे क्या लगाया जाता है, टीका लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। क्लियर है। इसके फादर कौन थे, तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर इसके जनक थे। चलिए अगली हमारी ब्रांच है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके फादर कौन थे, तो याद रखिएगा लुइस पास्चर इसके जनक थे। चलिए अगली हमारी है ब्रांच यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स क्या है, यूजेनिक्स इज अ ग्रुप ऑफ इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि यूजेनिक्स एक समूह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक, चलिए फादर कौन थे इसके, याद रखिएगा सर फ्रांसिस गाल्टन इसके फादर थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा थेरेपी। ठीक, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट ट्रीट्स और प्रिवेंट डिजीज बाय करेक्टिंग द अंडरलाइंग जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी एक मेडिकल प्रोसीजर है जो अंतर्निहित आनुवंशिक समस्या को ठीक करके बीमारी का इलाज या रोकथाम करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्टेड या डिफेक्टेड जो जीन होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक, चलिए फादर कौन थे इसके, विलियम फ्रेंच एंडरसन इसके जनक थे। राइट, चलिए अगली ब्रांच हमारी जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ जीन एंड इट्स बिहेवियर और डिजीज। ठीक है, जीन और उसके व्यवहार या रोग के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ठीक, जेनेटिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। ठीक, चलिए आनुवंशिकता के जनक कौन थे, फादर कौन थे, तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल थे। चलिए अगली ब्रांच है हमारी होम्योपैथी। तो होम्योपैथी इज अ मेडिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। ठीक है, तो होम्योपैथिक एक चिकित्सा प्रणाली है जो इस बात पर विश्वास करती है कि हमारा शरीर जो है स्वयं को ठीक कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके फादर कौन थे, तो याद रखिएगा इनके जनक सैमुअल हैनमैन थे। कौन थे, सैमुअल हैनमैन थे। चलिए अगली ब्रांच हमारा वेस्टर्न मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, तो फादर कौन थे, हिप्पोक्रेट्स थे। ठीक, चलिए अगली हमारी ब्रांच है म्यूटेशन थ्योरी। ठीक, तो म्यूटेशन थ्योरी क्या है, यह सिद्धांत बताता है कि विकास के लिए उत्परिवर्तन द्वारा नई किस्मों और प्रजातियों का निर्माण होता है जो विकास के कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए फादर कौन थे इसके, ह्यूगो डे व्रीज इसके जनक थे। चलिए अगली हमारी ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेस लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू अल्टर द डीएनए मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी जीव के डीएनए मेकअप को बदलने के लिए प्रयोगशाला आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। ठीक, इसके फादर कौन थे, पॉल वर्ग इसके जनक थे। ठीक है, वहीं अगर हम इंडियन जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर की बात करते हैं तो कौन थे, लालजी सिंह थे। राइट, चलिए अगला हमारा डेंटिस्ट्री। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टीथ एंड टीथ डिजीजेस। ठीक है, दांतों एवं दांतों से होने वाले, दांतों के अंदर जो भी रोग होते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, डेंटिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। और इसके जनक कौन थे, फादर कौन थे, तो पेरी फॉकार्ट थे। ठीक, चलिए अगली ब्रांच हमारी साइटोलॉजी है। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। फादर कौन थे इसका, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक थे। वहीं अगर हम मॉडर्न फादर की बात करते हैं तो कौन थे हमारे, कार्ल पी स्वैनसन थे। ठीक है, कौन थे, कार्ल पी स्वैनसन थे। ठीक, वहीं अगर हम इंडियन साइटोलॉजी के फादर की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन थे, ए.के. शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट ब्रांच है हमारी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, मनोविज्ञान, मन और व्यवहार। ठीक, किसका, मन और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, साइकोलॉजी कहलाता है। राइट, और इसके जनक कौन थे, फादर कौन थे, तो विल्हेल्म वुंड थे इसके फादर। चलिए नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स हार्मोन्स और डिसीज। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोनों या रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक, इसके जनक कौन थे, फादर, तो याद रखिएगा ब्राउन सुकार्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्रांच है हमारा कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हार्ट एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, हृदय की संरचना और हृदय में होने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक, फादर कौन थे, थॉमस लुइस इसके फादर थे। चलिए अगली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड डिजीज। ठीक है, यानी कि भ्रूण की संरचना और भ्रूण में होने वाले जो रोग है
उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। फादर कौन थे? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर थे, राइट। चलिए अगली हमारी ब्रांच है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। संक्रमण, रोग और उनके कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, ठीक। फादर कौन थे? जॉन स्नोस के फादर थे। चलिए अगली हमारी ब्रांच है गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट्स डिजीज, ठीक है। पेट एवं आंत तथा उनमें होने वाले रोगों का अध्ययन हम लोग किस में कहते हैं? करते हैं गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी में कहते हैं, ठीक है। फादर कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर विलियम विमॉन्ट थे। कौन थे? डॉक्टर विलियम विमॉन्ट थे, ठीक। चलिए अगली हमारी ब्रांच है गायनेकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वुमेन एंड इट्स डिजीज, ठीक है। महिलाओं एवं महिलाओं में होने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी कहलाता है। इनके फादर कौन थे? तो याद रखिएगा मैरियन सिम्पसन के फादर थे। चलिए अगली ब्रांच हमारा न्यूरोलॉजी है। तो न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल दैट डील्स विद द डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड द ब्रेन, ब्लड वेसल्स, मसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी चिकित्सा की वह शाखा है जो तंत्रिका तंत्र के विकारों से निपटती है, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क, रक्तवाहिकाएं, ठीक है, मांसपेशियां और तंत्रिकाएं शामिल हैं, ठीक। इसके फादर कौन थे? तो याद रखिएगा जीन मार्टिन चारकोट थे। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।